बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका व बिदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, हम पेश कर रहे हैं कुफ़ार का अपने ग़ुलामों पर ज़ुल्म व तशद्दुद। तो आज हम इस सिलसिले में हज़रत खुब्बाब बिन अल-अरत के बारे में बात करेंगे। हज़रत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज़ाद माँ बाप के फर्जंद थे। किसी ने उनको ज़माना जाहिलियत में पकड़ लिया और अपना असीर बना लिया और किसी मंडी में जाकर फ़रोख्त कर दिया। उम्मे अनमार ने उनको ख़रीद लिया। आहनगरी उनका पेशा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे उल्फत थी। हजूर अक्सर उनके पास तशरीफ़ ले जाया करते थे। इस सोबत की बरकत से आप मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए। उनकी मालका उम्मे अनमार को जब इतला मिली तो उसकी नाराज़गी और बरहमी की कोई हद ना रही। वो संगदिल लोहे का एक बड़ा भट्टी में गर्म करती। जब वो लाल सुर्ख हो जाता तो उसे चिमटे से उठाकर खुबाब के सर पर रख देती। इससे जो अदियत आपको पहुंची होगी इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक रोज़ अपने आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की खिदमत में उन्होंने अपनी इस तकलीफ़ के बारे में गुजारिश की। हजूर ने दुआ माई, ऐ अल्लाह, इस आज़माइश में तू खुबाब की मदद फरमा। अब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत में आने की देर थी कि इस जालिमा को दर्द सर की तकलीफ हो गई। दर्द सर की शिद्दत से वह कुत्तों की तरह भौंका करती थी। उसे कहा गया कि सींगियाँ लगवाओ। अब उसके लिए हजरत खुबाब लोहे का एक टुकड़ा आग में गर्म करते, फिर उसे इसके सर पर रखते। तब उसे कुछ अफाका महसूस होता। हजरत खुबाब की आजमाइश ने जब तूल खींचा तो उन्होंने अपनी दास्तान दर्द व अलम हजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अक़दस में पेश की। इस अर्दाश्त में कुछ बेसब्री का इजहार भी था। हजूर अलैहिस्सलाम इस वक्त काबा शरीफ के साया में तकियत से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। ये वो दिन थे जबकि मुशरिकीन आम मुसलमानों पर वहशियाना मज़ालिम किया करते थे। खुबाब कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या हजूर हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते कि अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ से निजात दे। मेरे ये बात सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और उठकर बैठ गए। फिर फरमाया कि तुमसे पहले जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते थे, कुफार लोहे की कंघियों से उनकी हड्डियों से गोश्त उधेड़ लिया करते थे। इसके बावजूद वो अपने दीन से रूगर्दानी नहीं करते थे। बाद मोमिनीन के सरों पर आरी रख कर चलाई जाती थी। वो उनको दो हिस्सों में काट कर रख देती थी। फिर भी वो अपने दीन से रूगर्दानी नहीं करते थे। ऐ खुबाब सुनो, यकीनन अल्लाह ताला दीन इस्लाम को गलबा बख्शेगा। यहाँ तक कि यमन से एक मुसाफिर रवाना होकर हज़र मौत तक अकेला जाएगा और उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। किसी को यह भी खतरा ना होगा कि कोई भेड़िया इसकी भेड़ों को फाड़ डाले। अल बुखारी शरीफ। उन्हें अंगारों की तरह गर्म संगरेज़ों पर पीठ के बल लिटाया जाता, यहाँ तक कि उनकी पीठ का पानी खुश्क हो गया था। अपनी दास्तान अलम यूं बयान फरमाते हैं कि मैंने एक रोज़ देखा कि कुफार ने मेरे लिए आग भड़काई, मुझे ज़मीन पर लिटा दिया, इसके अंगारे मेरी पुश्त पर रखे। इनकी तपिश से मेरी चर्बी पिघली और इससे ये अंगारे बुझ गए। हज़रत खबाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें अपने कंधे के साथ बिठाया और फरमाया कि तुझसे ज़्यादा ये सिर्फ एक शख्स है जो इस जगह बैठने का हकदार है। मैंने पूछा, है अमीरुल मोमिनीन, वो कौन है? आपने फरमाया, बिलाल। खबाब ने अर्ज़ की कि वह मुझसे ज़्यादा हकदार नहीं, इनके लिए तो चंद मुआविन थे जो मुशरिकीन को उन्हें अज़ाब देने से रोकते थे, लेकिन मेरे लिए कोई भी ऐसा शख्स ना था। मुझे याद है कि एक दिन उन्होंने मेरे लिए आग जलाई, फिर उन्होंने मुझे इस पर घसीट कर लिटा दिया, फिर एक काफिर ने मेरे सीने पर पाँव रख दिया। फिर हज़रत खुबाब ने अपनी पीठ से कमीज उठाई तो आपकी पुश्त पर बर्स की तरह दाग थे। सही मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत खुबाब कहते हैं कि मैं लोहारों का काम करता था और तलवारें बनाया करता था। आस बिन वैल ने मुझसे तलवारें खरीदी, इसकी कीमत उसके ज़िम्मा कर्ज थी। मैं उससे कर्ज मांगने के लिए आया तो उस गुस्ताख ने कहा, बखुदा, मैं तुम्हें इस वक्त तक कर्ज अदा नहीं करूँगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करो। आपने बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अपने महबूब का इनकार हरगिज़ नहीं करूँगा, यहाँ तक कि
تو مر جائے اور پھر روز محشر تجھے قبر سے اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا سفر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔